15 जनवरी का दिन था और साल था 2023। यति एयरलाइन का एक विमान 691 लैंडिंग करने के लिए आसमान को चीरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है। तभी इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है कि यह जमीन की तरफ किसी विशालकाय पक्षी की तरह नीचे गिरने लगता है। आपको बता दें, यह प्लेन अपने मंजिल से पहले ही यह सेती गंडकी नदी के तट पर क्रैश हो गया। आपको बता दें, जब यह हादसा हुआ तो मैंने भी इस हादसे पर डिटेल्ड वीडियो बनाया था, पर उस वक्त इस हादसे में हुई सारी बातों को पब्लिक नहीं की गई थी। लेकिन अब इस प्लेन हादसे की कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी आ गई है, जिसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा इस पूरे हादसे की कहानी। तो चलिए एक बार फिर से पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 15 जनवरी साल 2023 का था। सुबह के 10:33 पर यति एयरलाइन फ्लाइट 691 4 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर्स के साथ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू नेपाल से उड़ान भरता है। आपको बता दें, इस प्लेन को आसमान की सैर करते हुए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल जाना था। इस प्लेन में 2 पायलट मौजूद थे। इस प्लेन के कैप्टन कमल थे, वहीं दूसरी फीमेल को पायलट अंजू काठवाड़ा थी। दोस्तों, आपको बता दें, को पायलट अंजू काठवाड़ा के हस्बैंड दीपक भी एक पायलट थे और वह भी यति एयरलाइन के लिए ही प्लेन उड़ाया करते थे। पर उनके हस्बैंड के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें, साल 2000 में अंजू काठवाड़ा के हस्बैंड का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो चलिए दोस्तों, हम वापस आते हैं यति एयरलाइन फ्लाइट 691 के पास। अंजू एज्जा को पायलट यति एयरलाइन उड़ा रहे थी। इसके अलावा प्लेन में 37 मेल, 25 फीमेल और 6 बच्चे थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। यह लैंडिंग करने के लिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, लेकिन यहां आने से पहले थोड़ा सा बदलाव हो चुका था। दरअसल बदलाव यह था कि अंजू की यह लास्ट फ्लाइट थी एज ए को पायलट। इसके बाद वह कैप्टन बनने वाले थी और इसलिए कैप्टन कमल ने उन्हें कहा होगा कि आज आप ही प्लेन को उड़ाए, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखता हूं। इट मींस प्लेन को उड़ाने का पूरा भार अंजू के हाथों में था और कैप्टन इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। अब यहां से कॉकपिट की सारी रिकॉर्डिंग पब्लिक किया गया। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने। अहिले 5-3 भयो भने ट्रेन आउँदैन रहेछ। के हो, हामी त 6-5 धेरै माथि पो रहेछौँ पहिला। अब हेडिङ मोडमा छ, अलि राइटतिर बस्छ। ये रिकॉर्डिंग नेपाली में है, इसलिए हम इसे अपनी भाषा हिंदी में आपको बताते हैं। पायलट बोलते हैं, पहाड़ की चोटी से थोड़ा इधर की ओर, थोड़ा दूर ले जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, हमें उधर जाना नहीं है। सीओ पायलट अंजू बोलती है, हाँ जी हाँ, मैं देख रही हूँ, क्या अब मैनुअल लेना है? कैप्टन, नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। सीओ पायलट अंजू, अभी नहीं। ओके पायलट, हम जब तक सीधा जाएंगे तब तक मैनुअल नहीं लेना है। को पायलट अंजू, ओके। दोस्तों, यहाँ पर पायलट और को पायलट के बीच फ्लैप को 15 से 30 पर सेट करने की बात हो रही है, ताकि लैंडिंग करते समय प्लेन का स्पीड धीमा हो सके। अब फिर से पायलट बोलते हैं, फ्लैप 30 नीचे ही चलती रहो बिफोर लैंडिंग गियर। को पायलट अंजू बोलती है, क्या आ रहा है? पायलट वॉट? को पायलट अंजू, या लिफ्ट आ रहा? पायलट कंटिन्यू टर्न। को पायलट अंजू, यस कंटिन्यू टर्न। दोस्तों, अचानक को पायलट अंजू को यह एहसास हुआ कि प्लेन का दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। पायलट, अब यह नया एयरपोर्ट है। को पायलट अंजू, ओके पायलट थोड़ा नीचे। को पायलट अंजू, नीचे नहीं, ये तो ठीक ही है, पावर दीजिए। पायलट वॉट? को पायलट अंजू, पावर नहीं आ रहा है। पायलट आगे की ओर करो। को पायलट अंजू, सर पावर नहीं आ रहा है। पायलट, ओके तुम इधर आ जाओ। को पायलट अंजू, ओके। अब प्लेन का दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फ्लैप्स को नीचे खींचना था, लेकिन उन्होंने गलती से कंडीशन लीवर को नीचे खींच दिया, उसके साइड वाले लीवर को खींच दिया। इसके नीचे आ जाने से इंजन में जा रहा फ्यूल सप्लाई रुक जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंजन अपना थ्रस्ट खोता गया। और अगर प्लेन के साथ ऐसा काफी ऊंचाई पर होता तो प्लेन को बचाया जा सकता था, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की ऊंचाई उतनी नहीं थी कि प्लेन को गिरने से बचाया जा सके, और अगर प्लेन की ऊंचाई 25 से 30 हजार फीट होती तो उतना वक्त काफी था प्लेन को बचाने के लिए। पर यह लैंडिंग का वक्त था और जाहिर सी बात है, प्लेन ऑलरेडी जितना हो सके धीमा फ्लाई करता है। ऐसे में इंजन का पावर खो देना मतलब प्लेन गिरेगा ही गिरेगा। क्यों पायलट अंजू सर, टॉर्क नहीं आ रहा है? आपको यहाँ आना होगा।
पायलट क्या हुआ, हालांकि डिस्प्ले में शो करता है ओनायल प्रेशर में गड़बड़ी हो गई है, पर यह बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है। वही मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजा, लेकिन यह अलार्म भी बहुत से कारणों से बजता है। शायद इसलिए दोनों पायलट्स को यह पता ही नहीं लग पाया कि प्लेन आखिर क्यों गिर रहा है, क्यों इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अगर उन्हें पता भी चल जाता तो इंजन को रीस्टार्ट करने में कुछ सेकंड्स का वक्त लग जाता, और इतने वक्त में तो प्लेन नीचे गिर ही जाता, और आखिरकार प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन में सवार सभी 72 लोगों की जान चली गई। यह हादसे हमें सिखाती है कि पायलट को ठीक से अगर ट्रेनिंग न दिया जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितने ही मासूमों की जान जा सकती है। यति एयरलाइन के दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।